Dear student, today is your science class. In our previous class, we have discussed already first part of the chapter about air we have discussed, and today we will discuss second part of the chapter, water. Water is very essential for all living things. Without water, living things can't survive. लिविंग थिंग्स को सर्वाइव करने के लिए वाटर बहुत असेंशियल थिंग है. वाटर और प्लांट्स एंड एनिमल नीड वाटर टू लिव. We use water for drinking, washing, bathing, cleaning, etc. We use water for many purposes like drinking, washing, cleaning. The water that we use mainly comes from rivers, ponds, lakes and wells. We get water from different sources like river, wells, lakes, ponds. This water contain dirt, sand, mud and germs that make it unfit for use. But when we get from different sources this water, we can't directly use for drinking purpose because it contain many impurities like dirt, sand, mud and germs that make it unfit for use. जो इसको क्या बनाता है, वाटर को अनफिट बनाता है यूज़ करने के लिए. The substance that make water dirty or unfit for use are called impurities. और ऐसे the substance that make water dirty or unfit for use, this substance called impurities. उन सब्सटेंस को अपन क्या बोलते हैं, impurities, जो वाटर को अनफिट बनाती है. The impurities are two kinds, soluble and insoluble impurities. There are two types of impurities, soluble and insoluble. Soluble impurities dissolve in water, for example salt. Student, when we dissolve salt in water, we can, after dissolving salt in water, we can't see the salt because it's completely dissolved in water. जब अपन salt को नमक में सॉल्ट को वाटर में डिज़ोल्व करते तो ये कम्प्लीटली उसमें घुल जाता है और अपन उसको देख नहीं सकते. तो ऐसी इम्प्योरिटीज़ जो उसमें डिज़ोल्व हो जाती है वाटर में, उसको अपन सॉल्युबल इम्प्योरिटीज़ कहते हैं. लाइक एग्जांपल शुगर एंड सॉल्ट. एंड इनसॉल्युबल इम्प्योरिटीज़ डू नॉट डिज़ोल्व इन वाटर, फॉर एग्जांपल सैंड एंड मड. बट सम इम्प्योरिटीज़ नॉट डिज़ोल्व इन वाटर, वो पानी में पूरी तरह से घुल नहीं पाती है. एंड वी कैन सी सॉल्युबल इम्प्योरिटीज़ कैन नॉट बी सीन इन वाटर. और जो सॉल्युबल इम्प्योरिटीज़ होती है उसको अपन वाटर में नहीं देख सकते. लाइक इफ़ वी सॉल्ट डिज़ोल्व इन वाटर, वी कांट सी सॉल्ट बिकॉज इज टोटली डिज़ोल्व इन वाटर. अगर सॉल्ट वाटर में डिज़ोल्व हो जाएगा, पूरी तरह घुल जाएगा, तो अपन घुलने के बाद उसको नहीं देख सकते. तो ये जो सॉल्युबल इम्प्योरिटीज़ होती है वो दिखती नहीं है. जो और इनसॉल्युबल इम्प्योरिटीज़ होती है उसको अपन देख सकते हैं. अगर कोई डर्टी वाटर है तो वी कैन सी डर्ट इन दैट वाटर. अपन इजीली उसमें देख सकते हैं मिट्टी को. रिमूविंग इम्प्योरिटीज़ फ्रॉम वाटर. डिफरेंट इम्प्योरिटीज़ आर रिमूव बाय डिफरेंट मेथड. अलग अलग इम्प्योरिटीज़ को रिमूव करने के लिए अलग अलग मेथड्स यूज़ किए जाते हैं. फर्स्ट वी विल डिस्कस अबाउट रिमूविंग इनसॉल्युबल इम्प्योरिटीज़. जो इनसॉल्युबल इम्प्योरिटीज़ होती है लाइक स्टोन, मड, डर्ट, about we will discuss. Insoluble impurities can be removed by sedimentation and decantation. There we will discuss about one method, sedimentation and decantation and filtration. This method used for separate insoluble impurities. First, sedimentation and decantation. Water with insoluble impurities is allowed to stand undisturbed. After some times the insoluble impurities settle down at the bottom of container a sediment. This process is called sedimentation. देखो सेडिमेंटेशन प्रोसेस क्या होता है, जब कोई गंदा, अपन ने इस एग्जांपल को अपन रिवर वाटर से भी समझ सकते हैं. जब रिवर वाटर
को थोड़ा, जब उसको अपन मूविंग होता है रिवर वाटर तो वो बहुत गंदा दिखता है, पर अगर उसको अपन विदाउट मूविंग थोड़ी देर ऐसे ही छोड़ देते तो जो डर्ट होती है वो नीचे बैठ जाती है और ऊपर ऊपर पूरा फ्रेश वाटर हो जाता है, पूरा ट्रांसपेरेंट वाटर दिखाई देता है। तो सेडिमेंटेशन वही है जब वाटर विथ इनसॉल्युबल इम्प्योरिटीज, जब एक पानी में इनसॉल्युबल इम्प्योरिटीज होती है तो उस इम्प्योरिटीज अलाउड टू स्टैंड अनडिस्टर्ब, जब उसको थोड़ी देर के लिए बिना हिलाए छोड़ दिया जाता है तो जो वो इम्प्योरिटीज होती है वो बॉटम में नीचे बैठ जाती है हैवी होने की वजह से, सेटल डाउन एट द बॉटम, द बॉटम ऑफ द कंटेनर इज द सेडिमेंट, दिस प्रोसेस कॉल्ड सेडिमेंटेशन। तो जो वो इनसॉल्युबल इम्प्योरिटीज का बॉटम में नीचे की तरफ सारा जम जाना उसको सेडिमेंट बोलते हैं। एंड आफ्टर सेडिमेंटेशन द क्लीन वाटर कैन बी स्लोली poured out into a separate container, this process is called decantation। और जब सेडिमेंटेशन यानी कि जो इम्प्योरिटीज़ है वो सारी बॉटम में नीचे सेटल हो जाती है तो ऊपर का जो वाटर होता है उसको अपन दूसरे में स्लो धीरे से उसको दूसरे कंटेनर में ले सकते हैं। तो इस मेथड को अपन बोलेंगे डिकेंटेशन। देखो यहाँ पे अपन ने सेडिमेंटेशन एंड डिकेंटेशन के बारे में पढ़ा। सेडिमेंटेशन क्या होता है? सेडिमेंटेशन वाटर विथ इनसॉल्युबल इम्प्योरिटीज अलाउड टू स्टैंड अनडिस्टर्ब, जब उसको अनडिस्टर्ब छोड़ दिया जाए, बिना हिलाए छोड़ दिया जाए। आफ्टर दैट द इनसॉल्युबल इम्प्योरिटीज सेटल डाउन टू द बॉटम। तो जो इम्प्योरिटीज इनसॉल्युबल इम्प्योरिटीज होगी वो नीचे एज ए सेडिमेंट वो नीचे बैठ जाती है। तो ये प्रोसेस होगा सेडिमेंटेशन। और जब सेडिमेंटेशन हो जाने के बाद जो ऊपर फ्रेश वाटर होता है या फिर वाटर को सेपरेट कर लेना उस इम्प्योरिटीज से, उसको बोलते हैं डिकेंटेशन। द क्लीन वाटर कैन बी स्लोली poured आउट इनटू अ सेपरेट कंटेनर, दिस प्रोसेस इज कॉल्ड डिकेंटेशन। नेक्स्ट, द रेट ऑफ सेडिमेंटेशन कैन बी इम्प्रूव बाय एडिंग सम केमिकल्स लाइक एलम। देखो जो सेडिमेंटेशन को इम्प्रूव यानी कि सेडिमेंटेशन को इम्प्रूव करने के लिए the rate of sedimentation can be improved by adding some chemical like alum, this process is called loading। देखो अपन है ना सेडिमेंटेशन को इम्प्रूव करने के लिए या फिर सेडिमेंटेशन को ज़्यादा बेटर करने के लिए उसमें केमिकल मिक्स किया जाता है, उस केमिकल को एलम कहा जाता है। एलम, दिस प्रोसेस इज कॉल्ड लोडिंग। तो एलम को सेडिमेंटेशन को इम्प्रूव करने के लिए उसमें मिक्स करना, इस प्रोसेस को लोडिंग बोलते हैं। देखो एलम क्या करता है, एलम कैसे वर्क करता है? एलम पार्टिकल्स अटैच themselves टू द impurities thus making them heavier। जो एलम पार्टिकल्स होते हैं वो इम्प्योरिटीज़ के साथ अटैच हो जाते हैं, उनसे उसके साथ मिलकर उसको थोड़ा और हैवी बन जाते हैं। तो हैवी जो इम्प्योरिटीज़ ज़्यादा हैवी हो जाने की वजह से वो जल्दी बॉटम में जम जाती हैं। तो उसको ये क्या करते हैं, एलम जो इम्प्योरिटीज़ होती है ना उसको उसमें उसके वेट को हैवी करके उसको जल्दी डिकेंटेशन करने, जल्दी सेडिमेंटेशन करने में हेल्प करते हैं। In this picture you can see sedimentation, decantation. In first muddy water, and we sometimes we left this water undisturbed. After sediment the impurities settle on bottom, then we poured clean water in another container, and this is the process of mixing alum. How we will mix alum, then all impurities will set down with alum. Next process, filtration. This is very common method. The filtration is very common method. Every day we use this method in our house also. In this process, liquid is passed through a filter paper. A mixture of sand and water can be filtered. From this method we can filter a mixture of sand and the वाटर, इन दोनों का मिक्सचर हो उसको फिल्टर किया जाता है बाय द मेथड ऑफ फिल्ट्रेशन। द फिल्टर पेपर इज फोल्डेड ट्वाइस मेक अ कॉर्न। पहले उसको फिल्टर पेपर को कॉर्न में ट्वाइस फोल्डेड करके कॉर्न शेप में बनाएंगे। दिस कॉर्न इज केप्ट इनसाइड अ फनल। इसको एक फनल में रखा जाएगा। देखो फनल इज ए दिस टाइप ऑफ कंटेनर। द फनल इज केप्ट ऑन द कॉनिकल फ्लास्क and impure water containing sand is poured into the funnel. The water sifts through the filter paper and the collect in the flask, and impurities like sand are left on the
फिल्टर पेपर। इसमें क्या होगा, उस फिल्टर पेपर को कौन कौन शेप में बना के और उसमें ना वाटर को धीरे धीरे से इसमें सिप कराएंगे, तो जो वाटर वो इससे नीचे आ जाएगा और जो फिल्टर पेपर होगा उस पर सारी सैंड आ जाएगी, इम्प्योरिटीज हो जाएगी, वो फिल्टर पेपर पर लेफ्ट हो जाएगी। नेक्स्ट we will discuss about the method of removing soluble impurities, like how we will remove soluble impurities from water. Soluble impurities can be removed by evaporation and the distillation. By evaporation and distillation we can remove soluble impurities from water. First, evaporation. It is the process of changing water into water vapor on heating. When water evaporates, soluble impurities are left behind. Evaporation, in that process, the water changing into water vapor on heating. अगर जब अपन वाटर को हीट प्रोवाइड करते हैं तो इस वाटर है वो वाटर वेपर में चेंज हो जाता है और जो सॉल्युबल इम्प्योरिटीज होती है वो पीछे बच जाती हैं। ये जो प्रोसेस होता है वाटर का वाटर वेपर में चेंज होना बाय हीटिंग, इट इज़ दिस प्रोसेस कॉल्ड इवेपोरेशन। Next, distillation. In distillation, impure water is heated in a round bottom flask till it start boiling. On boiling, water changes into steam and impurities are left behind. The steam passes through the condenser, which is kept cool by the cold water circulating in it. In the condenser, the steam changes into water again. This water collects in the flask below. Distilled water is the purest form of water. It is used in car batteries, inverter batteries, science laboratory, etc. In distillation, we can understand distillation process by this picture. First, impure water heated in the rounded bottom flask. First, we will take impure water in round bottom flask. Then after heating, the water change into water vapor, water steam, and this steam go in condenser. In this condenser, water will still again by cooling again change into water. This water collect in this flask. This water is called distilled water. Distilled water is purest form of the water. This water, distilled water, is used in car battery, science laboratory. And the distillation is the process for removing impurities in soluble impurities from water. You can understand this method by this experiment. Now next, purification of drinking water. Why should we purify our drinking water? Water may contain germs that can cause disease like jaundice, cholera and dysentery. Therefore it needs to be purified. क्योंकि जो water होता है, if we will directly without purify we will use for drink, then it cause many disease like jaundice, cholera and dysentery. Therefore it needs to be purified. देखो अगर अपन पानी को प्योरीफाई नहीं करेंगे तो यह इससे बहुत सारी डिजीज़ हो सकती है लाइक जॉन्डिस, कॉलेरा। इसलिए अपन को वाटर को डिजीज़ से बचने के लिए वाटर को प्योरीफाई करना पड़ता है। इन सिटीज एंड टाउन्स वाटर फ्रॉम लेक्स और रिवर इज प्योरीफाई इन बिग प्योरीफिकेशन प्लांट्स एंड देन सप्लाइड टू होम्स। इन बिग सिटीज़ में बड़े बड़े प्लांट्स लगे हुए थे वाटर को प्योरीफाई करने के लिए। Their water is purified by sedimentation, filtration and chlorination. अपन ने ऑलरेडी जो ये मेथड है उनको डिस्कस कर लिया। सेडिमेंटेशन क्या होता है, फिल्ट्रेशन और तो ये जो बड़े बड़े प्लांट्स होते हैं उसमें तीनों मेथड यूज होते हैं, सेडिमेंटेशन, फिल्ट्रेशन एंड क्लोरिनेशन। जर्नी ऑफ वाटर टू आवर हाउस. In these pictures we can see the journey of water to our home.
First, the water collect from river. In water is collected. After collected, sedimentation is done for remove suspended impurities. जो दिखने वाली होती हैं suspended impurities होती हैं, उसको remove किया जाता है by sedimentation process. And after that, filtration does to remove impurities. After sedimentation, filtration किया जाता है. फिल्ट्रेशन के बाद में इसका क्लोरीन प्योरीफाई विथ क्लोरीन. देखो, प्योरीफाइड विथ क्लोरीन, क्लोरीनेशन का मीनिंग होता है वाटर में क्लोरीन को ऐड करना. कि क्लोरीन क्या करता है, क्लोरीन को ऐड करने से इसमें जो सारे जम्स होते हैं वो नहीं, सारे जम्स क्या होते हैं, मर जाते हैं. तो क्लोरीन इसमें ऐड किया जाता है, उसी प्रोसेस को बोलते हैं क्लोरीनेशन. एट होम्स water can be purified boiling, chlorination, water filter. In home also we can use many method like boiling, filtration, water filters, chlorination, and next boiling. We will discuss about this method. But first, boiling the simplest way to purify drinking water. सबको पता है जो boiling water सबसे सिंपलेस्ट वे. अपन वाटर को बॉईल करेंगे तो उसके जो सारे अंदर के जम्स होते हैं वो बॉईल करने की वजह से क्या हो जाएंगे, ख़त्म हो जाएंगे. बॉइलिंग वाटर for about 10 minutes kill the germs present in it. क्या पानी को गर्म करने से इसके अंदर के सारे जम्स मर जाते हैं. बॉइल्ड वाटर में बी फिल्टर थ्रू अ क्लीन पीस ऑफ क्लॉथ एंड स्टोर इन क्लीन एंड कवर कंटेनर. जो बॉइलिंग वाटर होता है उसको कंटेनर कपड़े से छान कर उसको स्टोर कर लिया जाता है. उसके बाद में क्लोरीनेशन. क्लोरीनेशन क्या होता है, द प्रोसेस ऑफ एडिंग क्लोरीन टू वाटर फॉर प्योरीफाई. इट इज़ कॉल्ड क्लोरीनेशन. क्लोरीन का एक सब्सटेंस होता है क्लोरीन, उसको पानी में मिलाने से वाटर प्योरीफाई हो जाता है. क्लोरीन टैबलेट्स आर इजीली अवेलेबल इन द मार्केट. और जो क्लोरीन की टैबलेट्स होती है वो मार्केट में इजीली अवेलेबल हो जाती हैं. क्लोरीन किल द जम्स इन वाटर एंड मेक इट सेफ फॉर ड्रिंकिंग. क्लोरीन क्या करता है, जो उसके वाटर के अंदर जम्स होते हैं उनको मारता है और उसको ड्रिंकिंग के लिए सेफ बनाता है. नेक्स्ट, वाटर फिल्टर्स. वाटर फिल्टर्स कैन आल्सो बी यूज टू प्योरीफाई वाटर एट होम. वाटर फिल्टर्स को भी वी कैन यूज़ फॉर प्योरीफाई वाटर.